Page number 40, Pandora's box. In the beginning, mankind did not have fire. Mankind के पास आग नहीं थी. They ate raw food, कच्चा खाना खाते थे. Very cold in the winter. फायर ना होने की वजह से ठंड से लकड़ियाँ जलाकर वो अपने आप को वार्म नहीं कर पाते थे. And could not shape metals to make weapons. वो मेटल्स को तेज भी नहीं कर पाते थे. उनके पास शेप करने के लिए फायर नहीं थी. प्रोमीथस, ये प्रोमीथस एक कैरेक्टर है. इसने फायर को स्टील करा फ्रॉम द गॉड्स. इसने फायर को स्टील करा गॉड से एंड हैंडेड इट टू मैन, और इंसानों को दे दिया. मैनकाइंड्स लाइफ इम्प्रूव्ड, उसके बाद हमारी लाइफ बदल गई. बट जियस द किंग्स ऑफ गॉड वॉज वेरी एंग्रेज्ड, एंग्रेज मतलब एंग्री, एंड डिसाइडेड टू पनिश Prometheus for stealing from the gods. Zeus एक गॉड था. Zeus was the king of gods. वो बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि प्रोमीथियस ने फायर गॉड से चोरी कर कर इंसानों को दे दी. उसके बाद इंसानों की लाइफ इजी हो गई. उसने क्या करा? He changed Prometheus to a mountain. एक माउंटेन के ऊपर इसने उसको चेन से बांध दिया और वहाँ पर एक ईगल सेट कर दी. To eat him, to eat his liver each day. रोज वो उसका लिवर खाती थी. Prometheus was an immortal. Immortal का मतलब है उसने उसको ऐसी सज़ा दी कि वो कभी मर ना सके. Immortal मतलब वो लोग कभी मर नहीं सकते. अब जो लिवर जो था वो भी बार बार वापस बढ़ जाता था. नेचुरली रोज़ अगर ईगल खाएगी उसके लिवर को तो लिवर तो ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा. पर नहीं, वो रोज़ लिवर भी ग्रू बैक हो जाता था एवरी डे. जितना खाती थी उतना बढ़ जाता था. और प्रोमीथियस ने क्या किया, और जियस ने क्या किया, उसने प्रोमीथियस को इमॉर्टल बना दिया. मतलब कभी नहीं मरेगा. और रोज़ ईगल उस बेचारे का लिवर खाती थी और दूसरे दिन वो लिवर फिर बढ़ जाता था, फिर खाती थी, उसको दर्द होता था. तो लिवर ग्रू बैक ईच डे एंड ही वॉज अटैक्ड अगैन एंड अगैन. बार बार लिवर बढ़ जाता था. ईगल को लीवर पसंद था तो ईगल आकर उस लिवर पर अटैक करती थी और वो मर भी नहीं सकता था. तो वो बहुत परेशान हो गया. तो वो रोज़ बहुत दर्द में रहता था. ही वॉज फ्रीड. अब एक हीरो आया और उसने उसको फ्री कर दिया. उसका नाम था हीरो का हिराकल्स. इस हिराकल्स हीरो ने उसको फ्री कर दिया. टू पनिश मैनकाइंड. अब जियस को गुस्सा आ गया क्योंकि जियस ने तो प्रोमीथियस को पेन में रखा था. उसका रोज़ लिवर बढ़ जाता था और उसको इमॉर्टल भी कर दिया था ताकि वो मरे नहीं. लेकिन जब हिराकल्स ने आकर उसको फ्री कर दिया तो जियस को गुस्सा आ गया. तो उसने मैनकाइंड को पनिश करना चाहा. तो जियस ने जानबूझकर कनिंगली दूसरे गॉड्स को बोला कि आप एक लड़की बनाओ जिसका नाम होगा पेंडोरा, और उसको सारी क्वालिटीज़ देना. सुंदर भी बनाना, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनाना, पर्ल्स भी देना, बहुत अट्रैक्टिव बनाना, गाना भी अच्छा गाती हो और सबको ठीक कर दे, हील कर दे. मतलब कोई भी दुखी हो तो उसके साथ बैठे तो उसको ठीक कर दे. उसको ये भी एबिलिटी दी कि वो पानी में फ्लोट हो सकती थी. वो पानी में कभी ड्राउन नहीं होगी, पानी में कभी सड़ेगी नहीं. हर्मीस गेव हर कनिंग, बोल्डनेस एंड चार्म. ये कैरेक्टर है. इसने इसको कनिंग बना दिया. कनिंग का मतलब ही बोल्ड बना दिया, बहुत ही बोल्ड, बिना डरे, और बहुत अट्रैक्टिव भी बना दिया. इसको क्यूरोसिटी भी दे दी. अलग अलग भगवान हैं. हर्मीज ने इसको ये दिया, हेरा ने इसको क्यूरोसिटी दी. तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कौन कौन से गॉड्स ने इसको कौन कौन सी खूबसूरती दे दी. बट द जियस मेड हर आइडल. जियस ने जानबूझकर उसको आइडल, कोई काम ना करना पड़े. आइडल लोग क्या होते हैं, खाली वेले बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, और बहुत ही शैतान, मिस्टीवियस और फुलिश, बेवकूफ़ भी बना दिया. तो बेसिकली ऐसी लड़की बनाई गई, जानबूझ के ऐसी लड़की बनाई गई जिसमें सारी क्वालिटीज़ हों ताकि वो इंसानों को पनिश कर सके. जियस गिफ्टेड पेंडोरा टू एपीमेथ्यूस. उसने पेंडोरा को एपीमेथ्यूस को गिफ्ट कर दिया, जो हु वॉज द ब्रदर ऑफ प्रोमीथियस. जानबूझकर उसने प्रोमीथियस जिसने फायर चुराई थी उसके भाई एपीमेथ्यूस को उसको गिफ्ट कर दिया. उसको पता था कि पेंडोरा इतनी सुंदर है, तो एपीमेथ्यूस को ही वुड फॉल इन
He knew Epimetheus would fall in love with Pandora and marry her. उसको ये पता था कि एपिमेथियस जो है वो पेंडोरा से लव कर बैठेगा क्योंकि वो बहुत सुंदर है और उससे शादी कर लेगा. तो जियस ने क्या किया, जियस ने पेंडोरा को एपिमेथियस को गिफ्ट कर दिया. हु वॉज द ब्रदर ऑफ प्रोमीथियस. प्रोमीथियस ने चोरी करी थी ना फायर, तो उसके भाई को गिफ्ट कर दिया. उसके भाई को गिफ्ट कर दिया. एज हर वेडिंग As a wedding gift, Zeus gave her a large storage chest. Zeus ने एक बहुत बड़ा चेस्ट मतलब एक स्टील का डब्बा होता है ना, कंटेनर भरा, वो दे दिया. Pandora's husband had told her never to open the chest that she has received from Zeus. Pandora का हस्बैंड कौन था? एपिमेथियस. उसने कहा था पेंडोरा कि कभी भी ये ओपन मत करना गिफ्ट जो जियस ने दिया है. प्रोमीथियस ने भी उसको वॉर्न करा था, उसने अपने ब्रदर को वॉर्न करा था. प्रोमीथियस हैज वॉर्नड हिज ब्रदर कि कोई भी गिफ्ट जियस अगर दे तो बचकर रहना, उसको आसानी से खोलना मत, उसको वैसे ही रहने देना. जियस की गिफ्ट्स मत लेना क्योंकि वो बहुत ही मतलबी है, वो हमें पनिश करना चाहता है. अब वो जो चेस्ट था वो बिल्कुल वाइट कलर का था, पर्ल्स जैसे चमक रहा था, उसमें फ्लावर्स थे ब्यूटीफुल और पेटल्स उस फ्लावर्स के ऊपर क्राफ्ट करे गए थे. बेसिकली बहुत ब्यूटीफुल बॉक्स था. इट सैट इन अ कॉर्नर, एक कॉर्नर में पड़ा रहता था और पेंडोरा से रेजिस्ट नहीं होता था. अगर आपके घर में आइसक्रीम आ जाए तो आप बार बार जाके उस आइसक्रीम को खोल खोल के देखते हो ना, आपसे रेजिस्ट ही नहीं होता टेम्पटेशन. आपको लगता है मैं अभी खा लूँ, मम्मा ने कहा अभी आइसक्रीम नहीं खानी, कल मिलेगी, पर नहीं, आपसे टेम्पटेशन रेजिस्ट नहीं होती to open it and look aside. Sometimes she imagined an enticing perfume in the room that filled her senses. कई बार उसको ऐसे लगता था कि एक बहुत सुंदर परफ्यूम है, enticing परफ्यूम है, बहुत खुशबूदार in the room, और वो उसके सेंसेस मतलब ऑर्गन्स को बहुत ही एक्टिवेट कर देती थी. She even thought she heard harps and lutes. उसको ये भी लगता था, मैं तुम्हें हार्प्स एंड ल्यूट्स की फ़ोटो भेजूंगी, प्लेइंग हैवीली म्यूज़िक व्हेन शी पास्ड इट. उस जब भी वो उस बॉक्स से पास होती थी तो उसे म्यूज़िक सुनाई देता था. हेवनली मतलब बहुत ब्यूटीफुल म्यूज़िक, कोई हार्प बजा रहा है, कोई ल्यूट्स बजा रहा है, और उसको एक परफ्यूम सी भी आती थी, तो उस अट्रैक्ट होती थी बेसिकली वो उस बॉक्स से. वन मॉर्निंग पेंडोरास क्यूरोसिटी गॉट द बेटर ऑफ हर मतलब अब वो रुक नहीं पा रही थी, उसको बॉक्स खोलने का बहुत मन हो रहा था. अनेबल टू बेयर द सस्पेंस एनी लॉन्गर. अब उसको सस्पेंस, क्या है इस बॉक्स में, क्या है इस बॉक्स में, क्या है इस बॉक्स में, उसे रेजिस्ट नहीं हो रहा था. वो चेस्ट के पास गई. शी अप्रोच द चेस्ट एंड स्लोली ओपनड इट. वो चेस्ट के पास गई और धीरे धीरे उसने ओपन किया. शी एक्सपेक्टेड टू सी फाइन सिल्क्स. उसको यही लगा कि अंदर कोई सिल्क होगा, सिल्क का कपड़ा होगा, सुंदर सुंदर कुछ होगा, गोल्ड के नेकलेस होंगे. उसको ये लगा कि इस बॉक्स के अंदर तो ये सब होना चाहिए. फाइन म्यूजिकल बॉक्सेस होंगे, कोई म्यूजिक वाले बॉक्सेस होंगे क्योंकि उसको सुनाई देती थी, महंगे महंगे स्टोन्स होंगे. लेकिन एकदम से उसने खोला तो ऐसी सी आवाज़ आई, हिस की आवाज़ आई फ्रॉम द ओपन चेस्ट एंड सून सी वॉज थ्रोन बैक बाय अ क्लाउड ऑफ डार्क इंसेक्ट लाइक क्रिएचर. एक इंसेक्ट जैसा कोई निकला जो हिस कर रहा था और उसने उसको पीछे फेंक दिया. और कोई डार्क इंसेक्ट था, क्लाउड ऑफ डार्क इंसेक्ट मतलब एक बड़ा सा डार्क सा इंसेक्ट था जो उसमें से बहुत सारे नंबर्स में निकले. एक इंसेक्ट नहीं था, बहुत सारे इंसेक्ट्स उस वहाँ से निकले. वो स्वार्म्स जो थे उन्होंने ब्लॉक कर दिया द सन. इतने सारे इंसेक्ट्स निकले कि उन्होंने सन को ही, देखो माइथोलॉजिकल स्टोरी है तो सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स तो होंगे, कुछ भी हो सकता है. उन्होंने जाकर सन को ब्लॉक कर दिया. पहले ना नेचुरली सन को ब्लॉक करोगे तो डार्क हो जाएगा. पेंडोरा तो टेरिफाइड हो गई और वो देखती रही घबराहट के मारे. डिस्पेयर मतलब घबराहट के मारे कि ये हो क्या रहा है. और उसके हाथ पैर चलना बंद हो गए, इसलिए उसको पैरालाइज कर रहा. शी वॉज, डर के मारे वो हाथ पैर उसके चलने बंद हो गए और वो डर गई कि मैंने ये क्या कर दिया. उसने रियलाइज कर दिया कि उसने रिलीज कर दिया था सारी की सारी प्रॉब्लम्स को इनटू द वर्ल्ड. मिसफॉर्च्यून्स मतलब प्रॉब्लम्स. उसके बाद लोगों को बीमारियां हुई, सिकनेस हुई, पेन हुई, दर्द हुई, ग्लूम हुई मतलब डार्कनेस, उदास होने लगे, डिप्रेशन में जाने लगे, जेलेसी, एंगर, एंग्जाइटी, परेशान रहना, गरीबी, मिजरी, परेशानी, हार्डशिप्स बहुत दिक्कत, डिजीजेस, झगड़े,
मेलाइस का मीनिंग मैं आपको फॉरवर्ड करूँगी। ओल्ड एज, हेट्रेड, वायलेंस, सैडनेस, मैडनेस, ग्रीड और नेचुरल डिजास्टर्स, क्रूअल्टी, डिस्ट्रक्शन एंड डेथ। ये सारी गंदी चीज़ें जानबूझकर जियस ने उस बॉक्स में भरी थी और उस पेंडोरा को तैयार किया था। दूसरे गॉडेस को कहा था कि एक ऐसी लड़की बनाओ जिसको कोई देखते ही उसके पीछे बावला हो जाए, मैड हो जाए उसके पीछे, और वो उससे शादी कर ले। और जानबूझकर उसी ने उसको क्यूरियोसिटी गिफ्ट भी करी थी गॉड्स ने। क्यूरियोसिटी का मतलब जो उसको देखकर रुक ना पाए। तो नेचुरली उसको पता था कि जब मैं क्यूरियोसिटी उसको दे रहा हूँ तो एक ना एक दिन तो उसने इस डब्बे को खोलना ही है। तो इस तरीके से उस दिन के बाद इंसानों को बहुत सारी तकलीफें होने लगी। जियस ने तो अपना बदला ले लिया, रिवेंज ले लिया ऑन मैनकाइंड। उसने इंसानों को दुख दे दिया क्योंकि इंसानों ने उनसे फायर चोरी करी थी और जियस ने उनसे अपना बदला ले लिया। इन पैनिक, पैनिक का मतलब उसको कुछ समझ नहीं आया तो हड़बड़ाहट में पेंडोरा जम्प्ड अप एंड शट द चेस्ट, बट शी वॉज नॉट फास्ट इनफ। उसने बंद तो कर दिया लेकिन उस टाइम तक काफ़ी चीज़ें उस चेस्ट से बाहर निकल चुकी थी। ऑल द डार्केस्ट ट्रेजिडी, सबसे बुरी आदतें सब वर्ल्ड में आ चुकी थी। उस बॉक्स में से खुलकर सब वर्ल्ड में आ चुकी थी। शी हर्ड फेंट नॉकिंग, धीरे धीरे कोई नॉक कर रहा था। फेंट मतलब धीरे धीरे, इसको ऐसा सुनाई दिया। एंड समथिंग इन द बॉक्स क्राइंग टू बी लेफ्ट आउट, और ऐसी कोई चीज़ जो बॉक्स में रो रही थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। शी हैड कॉज सो मच हार्म दैट शी रिफ्यूज टू ओपन इट अगैन। उस बॉक्स ने उसको इतनी परेशानियां दी थी कि उसने कहा दिया कि अब मैं इस बॉक्स को वापस नहीं खोलूंगी। इस बॉक्स को वापस खोलूंगी तो पता नहीं इससे और क्या क्या निकलेगा। शी वॉज श्योर कि ये कोई नाटक है, कोई ट्रिक है मुझे वापस फंसाने की, और मैं और खोलूंगी तो और मुसीबतें, मिजरीज मतलब मुसीबतें, और मुसीबतें बाहर आएंगी। हियरिंग हर क्राई, एपिमेथ्यूस केम इन एंड सॉ व्हाट शी हैड डन। अब वो बहुत, पेंडोरा जोर जोर से रोने लगी तो एपिमेथ्यूस आया और उसने देखा कि उसने क्या कर दिया। उसने एक आवाज़ सुनी, एपिमेथ्यूस ने बॉक्स में से आ रही थी, दैट इंसिस्टेड दैट इट वॉज द ओनली क्योर फॉर व्हाट पेंडोरा हैड डन। तो मुझे खोल दो, मैं ही हूँ जो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दूंगी। अगर तुम मुझे नहीं खोलोगे तो तुम्हें सोल्यूशंस नहीं मिलेंगे। अब जो भी गलती पेंडोरा ने कर दी है, अब एक ही तरीका है उसे ठीक करने का। मुझे खोल दो, मुझे खोल दो। ही सेड दैट देयर कुड बी नथिंग मोर टेरिबल देन व्हाट हैड ऑलरेडी हैपेंड। कह रहे इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। पेंडोरा ने इस बॉक्स को खोलकर इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है कि इससे बड़ा और गलत काम कोई हो ही नहीं सकता। उसने बात नहीं मानी और क्यूरियोसिटी में खोल दी। तो ये भी रची हुई साजिश थी जियस की। उसी ने ये क्यूरियोसिटी गिफ्ट करी थी, जानबूझकर बोला था गॉड्स को कि ऐसी लड़की बनाना कि और साथ में उसको क्यूरियोसिटी भी देना। तो फिर उसने कहा कि नथिंग कैन बी टेरिबल, इस बॉक्स को खोल दो। सो पेंडोरा ने फिर हिम्मत जताई और उस बॉक्स को खोल दिया। अब ब्राइट और कलरफुल स्पिरिट फ्लटर आउट हुई। फटाफट एक ब्राइट और बहुत कलरफुल सी आत्मा बाहर निकली, स्पिरिट बाहर आई। और शी सेड कि शी वॉज होप। उसने कहा कि मैं होप हूँ। उसने बोला कि शी वुड गो एंड हेल्प मैनकाइंड बाय गिविंग देम होप, कि मैं जाकर लोगों की हेल्प करूंगी, मैं उन्हें होप दूंगी कि चिंता मत करो, इतनी परेशानी आई है पर कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही। एंड कम्फर्ट, और मैं तुम्हें कंफर्टेबल भी बनाऊंगी। एंड मेक देम फील बेटर, आई विल मेक यू फील बेटर। दैट इज वाई व्हेन इवन व्हेन मैनकाइंड सफर्स टेरिबल सैडनेस, आज भी जब लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, देयर इज़ ऑलवेज होप फॉर द फ्यूचर। हम हमेशा सोचते हैं कि आगे कुछ अच्छा होगा, आगे कुछ अच्छा होगा। हम हार नहीं मानते, हम सोचते हैं कि आगे जाकर कुछ अच्छा होगा। दिस हेल्प्स देम टू लिव एंड रीबिल्ड देयर फॉर्च्यून्स अगैन। इस वजह से वो जी पाते हैं, वो मुसीबतों से हार नहीं मानते, वो परेशान होकर अपनी जान नहीं ले लेते और वापस रीबिल्ड देयर फॉर्च्यून, वापस अपना लक ट्राई करते हैं, मेहनत करते हैं वापस और फॉर्च्यून को रीबिल्ड करते हैं। सो ऑल्दो पेंडोरा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटिंग लूज ऑल द ईवल्स टू पॉइजन टू अर्थ। पेंडोरा के वजह से ही ये सारी गंदे प्रॉब्लम्स, ईवल्स, ये सारा पॉइजन अर्थ पे आया, बट उसने ही हमें, शी ऑल्सो गेव अस द मोस्ट पावरफुल एंटीडोट, दैट इज होप। एंटीडोट का मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉइजन। उसी ने भी हमें इस पॉइजन से प्रोटेक्शन दी। हार्प्स और ल्यूट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक वर्ड है जो मैंने आपको नहीं बताया था, वो मैं आपको भेज रही हूँ।